आपको एक बात बताऊं, हम सब जब बचपन में होते हैं और हम कई बार अपने पिता के साथ मंदिर भी गए होंगे, आपने देखा होगा बहुत भीड़ होती है मंदिर परिसर में, मंदिर के अंदर जाके भी खचाखच भरा होता पूरा। और जब हम छोटे थे तो भगवान के दर्शन करने के लिए हमारे पिता हमें अपने कंधों पे बिठा लेते थे, है ना? बैठे हो ना आप भी? तब की एक खासियत है, भगवान के दर्शन कराने के लिए पिता तो हमें अपने कंधों पे बिठा लेते थे। तब हमें ये नहीं पता था जिसके कंधों पे हम बैठ रहे हैं वही असल में भगवान है। वो भी एक ऐसा मेमोरेबल मोमेंट होता था। बाप के कंधों पे बैठ के भगवान के दर्शन, भगवान के कंधों पे बैठ के ऑसम मोमेंट होती थी। जब भी आप अपने पिता को याद करते हो थोड़े से इमोशनल हो जाते हो, भाव विभोर हो जाते हो। मैं भी हो गई थोड़ी सी। चलो मैं आज आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार एक बूढ़ा आदमी बस में ट्रैवल कर रहा था, तभी एक स्टॉप पे बस आके रुकी। तो जैसे ही बस रुकी वहाँ पे एक महिला बस में चढ़ी। वो बस में चढ़ी ही थी कि उसके हाथ में मतलब 10-12 थैले थे, सामान होगा उसके घर का, वो इधर उधर कहीं लेके जा रही होगी, कुछ भी हो सकता है। तो वो बस में बैठने की जगह नहीं थी, तो महिला उस आदमी के सीट जो थी उसके ठीक यहाँ जैसे खड़ी हो जाए इस तरह से खड़ी हो गई। तो बूढ़ा व्यक्ति उसे देख रहा था, तो धीरे धीरे उस महिला ने कि ताऊ मेरा एक झोला तू पकड़ ले। तो उसने पकड़ लिया। ये हरियाणा की कहावत है, हरियाणा की कहानी है। तो ताऊ ने एक झोला पकड़ लिया। धीरे थोड़ी बस बढ़ी तो उसने दूसरा झोला भी, ताऊ इसने भी तो यहाँ रख ले, उसने भी तो यहाँ पकड़ ले। ऐसे ऐसे करके उस महिला ने अपने सारे थैले उस बूढ़े आदमी को पकड़ा दिए। महिला बहुत प्रसन्न हुई, उसे बहुत अच्छा लगा कि ताऊ कितना अच्छा है। फिर उस महिला ने पूछा, ताऊ तेरा नाम कैसे है? तो ताऊ ना बहुत झल्ला के बोला, मेरा नाम से खुंटी। जब और कुछ चीज तेरे पास हो तो उसने भी टाँक दे मेरे। दूसरों को ज्ञान देने तो पता है ऐसे लग पड़ जाते हैं कि ये कर रही है वो कर रही है, खुद के कमेंट्स नहीं देखते हैं क्या बोल रहे हैं लोग, और हमें ऐसा ज्ञान देंगे कि बस हमने पता नहीं कौन सा अपराध कर दिया है, क्या कर दिया है। कई बार तो मैं सोचने लग पड़ी होती हूँ कि इतना मन मेरा दुखी हो जाता है कि जितने भी मुझे बैड कमेंट्स आते हैं ना, वो 99.9% आदमियों की तरफ से आते हैं और बोलते हैं कि महिलाएं गंद फैला रही हैं। पहले पता है शुरू में क्या था? पहले तो जीवन जीने के लिए ही स्ट्रगल करती थी औरतें। पैदा होते ही गला घोंट के दूध में डुबो के, पानी में डुबो के मार देते थे और लड़की पसंद नहीं करते थे, और पहली लड़की हो जाए तो खासकर घर का सत्यानाश हो जाता था। फिर धीरे धीरे इस स्ट्रगल से, इस संताप से निकल के लड़कियों ने अपने जीवन को जीवन में तब्दील करा जैसे तैसे करके। फिर उनको सर पे रखना है, घूंघटा मारना है, ये सब का स्ट्रगल शुरू हो गया उनका। इससे फिर निकल के बाहर आई तो अभी इससे निकल ही रही थी कि अभी जब हम बचपन में थे 25-30 साल पहले, आपने देखा होगा बहुत अखबारों में खबर आती थी, फलानी फलानी नई दुल्हन को गैस से जल के मारी गई, पानी में डूब गई, बाथरूम में पैर फिसल गया, हत्या हो गई, ये हो गया। नई बहू, नई दुल्हन की दहेज के लिए हत्या कर देते थे मीन्स लोग। तो फिर अभी इनसे उभर ही रहे थे कि अभी थोड़ा थोड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है, लोग धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं। और दिल कहाँ पे पिघल रहा है लोगों का? जब अपनी बेटियों की बारी आती है तो आदमी का रूप अलग होता है, वो पिघल जाता है, क्योंकि अपनी बेटी को कोई भी इस तरह से नहीं देख सकता कि उसके साथ कोई अनीति अत्याचार करे। अब एक नया आ गया है कि महिलाएं ये क्यों कर रही हैं, इतनी बोल्ड क्यों हो रही हैं, बोलना क्यों आ गया इन लोगों को फालतू बोलती हैं। सोशल मीडिया पे इन्होंने ये कर रखा। अरे सोशल मीडिया पे हम तो सिंपल चीज़ें करते हैं, असलियत में गंदा तो गलत तो आदमी बोलते हैं वहाँ पे।
बहुत सारे लोगों की मैं आईडी खोल के देखती हूँ, कुछ को तो मीन्स लाइक मैं ये सोचती हूँ कि ना ही देखूं। कुछ को मैं खोल के देख के आती हूँ, उनकी आईडी को ज़्यादातर की लॉक्ड होती है प्रोफाइल। कुछ को खोल के देख के आती हूँ तो पता चलता है कि उसको जवाब देने का तक का मन नहीं करता मेरा अंदर से। मतलब मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ कि मेरा इतना भी हिम्मत नहीं है, मतलब मैं इतना भी नहीं समझती कि मैं उसको जवाब तक दूँ। जवाब देने तक की भी ज़रूरत नहीं, तो बेकार का आदमी होता है। फिर कई बार मैं रिप्लाई करने का सोच रही होती हूँ तो वहाँ कैंसिल कर देती हूँ कि भाई अब इसको रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये उस लायक भी नहीं है कि इसको रिप्लाई करूँ मैं। ऐसा ज्ञान दे के जाते हैं, अनपढ़ से भी बदतर हालत में वो लोग हैं। आदिवासी एरियो के होते हैं मोस्ट ऑफ देम, और कुछ समझदार लोग होते हैं, उन पे बड़ा दुख होता है। औरतें सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनके अंदर जलन भावना है, शिक्षा का अभाव है। पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो इन्फ्लुएंस्ड हैं किसी और आदमी के थ्रू। अपना उनका कोई सोचने विचारने का नज़रिया नहीं है। वो दूसरे जो उनको वो सिखाते हैं वो करती है। नहीं करेंगी तो वो उनके परिवार वाले भी, शायद उनकी फैमिली उनके खिलाफ हो जाएगी, उनकी मजबूरी है। आदमी महिलाओं को सिर्फ इसलिए जगा रहे हैं कि महिलाएं कहीं जागो। मुझे बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के आते हैं कि अरे ये तो हमारे घर की औरतों को बिगाड़ देगी इस तरह से बोल बोल के। तब मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि ये चाहते क्या है एक्चुअली में, कि मैं सच्चाई ना बोलूँ, मैं वो चीज़ें ना बोलूँ जो जिससे इनके घर की महिलाएं इनसे वो डिमांड करने लग जाएं कि हमें भी ये करना है क्योंकि वो सही है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि मैं सच बोलूँ ही ना। वाह री दुनिया, वाह गजब की दुनिया है। तो बहुत बार मैं बहुत से लोगों को जब सर्च करती हूँ तो मुझे वो जवाब देने लायक भी नहीं लगते कि इनको जवाब दूँ या समझाऊँ। बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि हाँ इनको जवाब दिया जा सकता है तो मैं जवाब देती हूँ। जवाब मैं सिर्फ उन लोगों को देती हूँ मेरे को जो ये लगता है कि वो समझने के लायक हैं, वो उस लायक हैं कि मैं समझा सकती हूँ। जो लोग मुझे उस लायक भी नहीं लगते मैं उनको जवाब नहीं देती कभी भी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि महिलाओं की वीडियोस पे, किसी भी तरह की वीडियोस हैं, आपको नहीं अच्छी लग रही हैं तो आप स्क्रॉल अप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। गलत बोलने से आपकी खुद की छवि खराब होती है, आपकी इमेज खराब होती है। तो स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस थिंग्स, क्योंकि गलत हर एक को ही होता है, जो पकड़ा ना जाए बस।